Hello student, this is Anupam Gambhir and you are watching Anupam English Classes. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट्स बुक से एक इमोशनल स्टोरी को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, द एड्रेस। सेकंड चैप्टर है द एड्रेस। स्टोरी एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसका कोई नहीं बचता। युद्ध के दौरान सभी कुछ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी माता तक खत्म हो जाती है और इवन कि जब माँ जीवित होती है और बताती है कि आप ये सब सामान मैं एक लेडीज को दिए हैं मैंने अपने घर के, और आप जाके वहां से ले लेना, युद्ध खत्म होगा। और जब वो जाती है और उसको कोई भी रिजल्ट वहां नहीं दिखता है और वो कह देती है, वो साफ मना कर देती है। लेडीज उस एड्रेस पे जाती है जो उसकी माँ ने बताया था, लेकिन वो लेडीज उसको साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो बहुत ही अपसेट होके, निराश होके वहाँ से लौटती है और वो सोचती है कि कितने गलत लोग हैं इस दुनिया में, कितने गंदे लोग हैं। जिसने हमें कहा था कि ये युद्ध के बाद मैं सब सामान तुम्हारा वापस कर दूंगी, अब वो मेरे से बात तक करने को तैयार नहीं है। और अब वो कहती है कि मैं इस एड्रेस को हमेशा हमेशा के लिए भुला दूंगी, इस एड्रेस को हमेशा के लिए अपने दिमाग से हटा दूंगी, क्योंकि इस एड्रेस में और यहाँ के सामान में मेरी माँ की यादें छुपी हुई हैं। और ये जो नरेटर है, इस स्टोरी की नरेटर, वो कहती है कि अब मैं इस एड्रेस को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी और मैं यहाँ फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। इसीलिए स्टूडेंट इस स्टोरी का नाम द एड्रेस भी रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी की समरी। स्नैपशॉट बुक से चैप्टर 2 द एड्रेस, जिसकी राइटर मार्गो मिन्को है। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर है। मिसेस एस है जो कि एक रिच जूइश लेडी है, मिसेस डॉर्लिंग है जो उनकी एक जान पहचान की महिला है, और मिसेस एस की डॉटर है जो इस स्टोरी को नरेट कर रही है। जो इस स्टोरी की नरेटर है वो मिसेस एस की डॉटर है। तो स्टूडेंट, द एड्रेस एक ऐसी बेटी की हृदय स्पर्शी कहानी है जो कि हॉलैंड में युद्ध के बाद अपनी माँ की वस्तुओं को वापस लेने के लिए जाती है। यह नरेटर मिसेस एस की पुत्री है, जिसकी मिसेस एस की युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। नरेटर मार्कोनी स्ट्रीट के 46 नंबर में मिसेस डॉर्लिंग से भेंट करने गई, जो कि उसकी माँ की जान पहचान की एक महिला थी। मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस से यानी नरेटर की माँ से युद्ध के दौरान उनका सभी सामान यहाँ मार्कोनी स्ट्रीट 46 में ले आई थी, यह कहकर कि मैं ये सामान सुरक्षित रखूंगी और युद्ध की स्थिति ठीक होने पर आपको ये सभी सामान वापस कर दूंगी। अब यहाँ से स्टूडेंट ये स्टोरी एड्रेस स्टार्ट होती है जब पहली बार मिसेस एस की डॉटर, नरेटर जो मिसेस एस की डॉटर है वो इस स्टोरी की नरेटर भी है, मार्कोनी स्ट्रीट के 46 नंबर की डोर बेल बजाती है। तो मिसेस डॉर्लिंग दरवाजा ओपन करती है और नरेटर को पहचानने में बड़ी देर लगाती है और कहती है कि तुम लोग वापस आ गए, मुझे तो लगा था कि वॉर में तुम्हारी डेथ हो गई होगी। तो नरेटर कहती है, नहीं, ओनली मी, केवल मैं ही युद्ध में बच पाई हूँ, बाकी हमारी फैमिली के सभी लोग युद्ध के दौरान उनकी डेथ हो गई है। तो मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस की डॉटर से कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, तुम किसी और दिन आना। तो नरेटर की नजर मिसेस डॉर्लिंग के ग्रीन कलर के कार्डिगन पे जाती है, जो कि नरेटर की मॉम का था। तो वह समझ जाती है कि मैं तो सही एड्रेस पर ही आई हूँ। लेकिन जब मिसेस डॉर्लिंग बाद में आना कहती हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, तुम बाद में आना, कहकर दरवाजा बंद कर लेती हैं, तो मिसेस एस की डॉटर वापस स्टेशन की तरफ जाने लगती है और पुरानी मेमोरीज को याद करती है कि किस तरह उनकी माँ ने बताया था कि तुम मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर एड्रेस पर जाना, जहां हमारा सभी सामान श्रीमती डॉर्लिंग के पास सुरक्षित है।
और तुम जाकर मिसेस डॉर्लिंग से सामान वापस ले आना। लेकिन फिर वह एक बार सोचती है कि मुझे वापस जाना चाहिए, अपनी माँ की बिलोंगिंग्स को लेने मुझे वापस दोबारा एक बार फिर जाना चाहिए। और वह वापस फिर उसी एड्रेस पर जाती है, लेकिन इस बार दरवाजा मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ओपन करती है और कहती है कि तुम अंदर आ जाओ, मेरी मॉम घर पर नहीं है और तुम बैठो और यहीं पे मेरी मॉम का वेट करो। जब मिसेस एस की डॉटर यानी कि नरेटर अंदर आती है तो शॉक हो जाती है अपना सारा सामान देखकर, जो कि उसकी मॉम ने मिसेस डॉर्लिंग को वॉर के वक्त दिया था। नरेटर है मिसेस एस की बेटी, वो वहाँ पड़ा हुआ एक हनुका स्टैंड भी देखती है और सोचती है कि ये इतना भारी भरकम होने की वजह से हमने तो इसका इस्तेमाल भी नहीं किया था। अब यह मिसेस डॉर्लिंग की बेटी नरेटर को वेट करने के लिए कहती है, यानी बैठाने के लिए लिविंग रूम की तरफ ले जाती है और देखती है मिसेस एस की बेटी जो नरेटर है, देखती है कि सभी सामान कितने गंदे तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। फर्नीचर भी बहुत ही गंदा हो गया है और रूम से मगी स्मेल आ रही है। स्टूडेंट, मगी की मीनिंग होती है सीलन की स्मेल, तो वहाँ से सीलन की स्मेल भी आ रही है, वह कहती है। और मनी मन सोचती है कि यह सब देखकर अब मैं डिसाइड करती हूँ, वह डिसाइड करती है कि मैं इस सामान में, इन्होंने जो मेरा सारा सामान हमारा यूज कर लिया है, अब मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतनी बातें सोच ही रही होती है तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी कहती है कि क्या मैं तुम्हारे लिए टी बना दूं, जो कि मैं अपनी मॉम के लिए भी बना रही हूँ, आप भी पी लेना। तो नरेटर नोटिस करती है कि इन्होंने हमारा सारा सामान यूज कर लिया है और हमारा टेबल क्लॉथ भी यूज कर लिया है, जिस पे एक बर्न मार्क था, इवन कि इन्होंने उसको रिपेयर तक भी नहीं किया। मतलब हमारा टेबल क्लॉथ यूज कर लिया और उसको रिपेयर, बर्न मार्क वैसा ही है, जले का निशान, इन्होंने उसको रिपेयर यानी कि ठीक भी नहीं किया। और जब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने कटलरी और महंगी महंगी बहुत सी चीजें देखी कि ये सब सामान हमारा है, तो नरेटर डिसाइड ही कर लेती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और कोई सामान लेकर नहीं जाऊंगी जो कि ये सब सामान मेरी मॉम की यादों को ताज़ा करेगा। और मैं यह एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट को भी हमेशा हमेशा के लिए भुला दूंगी। सभी बातों को सोचते हुए नरेटर वहाँ से चली जाती है और उस एड्रेस को भी हमेशा हमेशा के लिए भुला देती है, जिससे उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई थी, जो एड्रेस उसकी माँ ने दिया था उसको कि वहाँ से सामान ले आना। और यहीं पे स्टूडेंट हमारी ये स्टोरी भी एंड हो जाती है, स्टोरी की समरी एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टोरी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।